अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम आईजीसीएसई का जो टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, आज उसकी बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं हमारे पास, दीज आर वीक एसिड्स। इनको हम मोस्टली जो है वो कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं किचन्स में। विनेगर जो है इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। विनेगर जो है वो डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड और इस तरह की चीज़ें हैं। सो इनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास वो होता है COOH। कार्बन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, दूसरी ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, और वो ऑक्सीजन आगे जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं दीज आर वीक एसिड्स। सो हमने जो डेफिनेशन पहले पढ़ी है रिलेटेड टू एसिड्स के एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, ये उस डेफिनेशन पे जो है वो पूरा उतरते हैं। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का यू मस्ट हैव टू रिमेंबर देयर जनरल फार्मूला। सो जनरल फार्मूला में हमारे पास अल्कोहल से मिलता जुलता है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1COOH। ये जो एंड में फंक्शनल ग्रुप आता है COOH ही हम इसके साथ लगाते हैं। सो दिस इज़ देयर जनरल फार्मूला। अच्छा, सेकेंडली इसके बाद अब मैं इनकी नेमिंग की तरफ आता हूँ कि हाउ टू नेम द कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिएगा कि हमेशा एंड में COOH एंड में लाजमी आएगा। अब एक कार्बन अगर हम इसके साथ यहाँ पे और अटैच करें और इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाया है, सो मेथड वही है नेमिंग का कि यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, जैसे हम अल्केन्स में करते थे, अल्कीन्स में करते थे। सो यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। तो अब इस कार्बन को मिला के ये जो COOH के साथ है, टोटल इसमें 2 कार्बन है। सो यू नो वेरी वेल कि 2 कार्बन वाले कंपाउंड को हम अल्केन्स में इथेन कहते हैं, अल्कीन्स में ईथीन कहते हैं, अल्कोहल्स में दिस इज़ नेम्ड एज ethanol. So here we have to name this compound as ethanoic acid. Ethanoic acid. एंड में हमेशा लास्ट में चेन के ये COOH वाला फंक्शनल ग्रुप आएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप लगाऊं और अगेन वी हैव टू अटैच, अब हम इसके साथ 2 मोर कार्बन एटम्स जो है वो ज्वाइन करते हैं। नाउ दिस कार्बन मेक्स 2 बॉन्ड्स, क्योंकि एक राइट एक लेफ्ट पे ऑलरेडी इसने बनाया हुआ विद कार्बन। एंड वाला जो कार्बन है इट मेक्स 3 बॉन्ड्स। सो नाउ वी हैव टू काउंट टोटल कार्बन एटम्स। सो यहाँ पे 3 है कार्बन एटम्स इस कंपाउंड में, 1 2 और 3। सो 3 वाले को हम अल्केन्स में प्रोपानोइक एसिड यहाँ पे बनेगा हमारा कंपाउंड, बट अल्केन्स में हम इसको जो है वो प्रोपेन कहते हैं, अल्कीन्स में हम इसको प्रोपीन कहते हैं, और इसी तरह जो अल्कोहल्स होते हैं उसमें हम इसको नाम देते हैं प्रोपानोल का। तो यहाँ पे अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड। सो इसी तरह से आगे ब्यूटानोइक एसिड और देन वी हैव पेंटानोइक एसिड। आई थिंक 5 तक बहुत हैं, इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है while naming these compounds. So these are basically carboxylic acids. इनके कुछ रिएक्शंस हैं जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि हाउ दे रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स लाइक मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं, कार्बोनेट्स के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तब क्या बनता है, तब किस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम्स में आते हैं। They can give these kind of questions in your exams. So इस टॉपिक को बस मैं अभी फ़िलहाल यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह we will discuss their reactions, that how they react with metals, how they react with carbonates, और फिर एसिड्स की स्ट्रेंथ का हमें जो है वो कैसे पता चलता है।